बहुत समय पहले की बात है। मध्य देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके पास धन, वैभव, सेना और सम्मान सब कुछ था, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक तपस्या की। वे प्रतिदिन माता सावित्री देवी की आराधना करते। अंततः माता प्रसन्न हुई और आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारे घर एक तेजस्विनी कन्या जन्म लेगी। उसका नाम सावित्री रखना। वो अपने पतिव्रत धर्म से संसार में अमर होगी। कुछ समय बाद राजमहल में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री का तेज। सावित्री बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, शांत और तेजस्वी थी। उसके चेहरे का तेज ऐसा था कि लोग उसे देवी का स्वरूप मानते थे। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। जब विवाह योग्य आयु आई तो राजा अश्वपति ने कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करो। सावित्री वन वन घूमकर अनेक राजकुमारों से मिली, लेकिन उसका मन कहीं नहीं रुका। एक दिन वह घने वन में पहुंची जहां उसने एक युवक को देखा जो अपने वृद्ध माता पिता की सेवा कर रहा था। उस युवक का नाम था सत्यवान। सत्यवान बहुत धर्मात्मा, विनम्र और पराक्रमी था। उसका परिवार पहले राजा था, लेकिन अब वन में साधारण जीवन जी रहा था। सावित्री ने उसी क्षण मन ही मन सत्यवान को अपना पति मान लिया। नारद मुनि की भविष्यवाणी। जब सावित्री वापस महल लौटी और अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया, तभी वहां देवर्षि नारद आए। नारद मुनि ने ध्यान लगाकर कहा, राजन, सत्यवान गुणों में श्रेष्ठ है, लेकिन उसकी आयु बहुत छोटी है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर राजा अश्वपति घबरा गए। उन्होंने सावित्री से दूसरा वर चुनने को कहा, लेकिन सावित्री शांत स्वर में बोली, आर्यपुत्र एक बार चुना जाता है। मैंने सत्यवान को पति मान लिया है, अब जीवन भर उन्हीं का साथ निभाऊंगी। उसके अटल संकल्प को देखकर सभी मौन हो गए। वन का जीवन। विवाह के बाद सावित्री वन में रहने लगी। उसने राजमहल का सुख छोड़कर सास ससुर की सेवा को अपना धर्म बना लिया। दिन बीतते गए। धीरे धीरे वह समय भी पास आने लगा जिसकी भविष्यवाणी नारद मुनि ने की थी। जिस दिन सत्यवान की आयु पूरी होने वाली थी, उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा। उसने अन्न और जल त्याग दिया। वो लगातार भगवान विष्णु और माता पार्वती का स्मरण करती रही। वट वृक्ष के नीचे। उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके साथ चली गई। घने जंगल में एक विशाल वट वृक्ष के नीचे सत्यवान अचानक चक्कर खाकर गिर पड़े। उन्होंने कहा, सावित्री, मेरा सिर भारी हो रहा है। सावित्री ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। तभी वातावरण में अजीब सन्नाटा छा गया। चारों ओर तेज हवा चलने लगी, और तभी वहां प्रकट हुए यमराज। सावित्री और यमराज का संवाद। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को अपने पाश में बांधा और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, देवी, अब लौट जाओ। ये संसार का नियम है। सावित्री बोली, जहाँ मेरे पति जाएंगे, वहां तक मैं अवश्य जाऊंगी। यमराज उसके पतिव्रत धर्म और साहस से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम एक वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। तथास्तु। लेकिन सावित्री फिर भी पीछे चलती रही। कुछ दूर जाकर यमराज बोले, एक और वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। तथास्तु। फिर भी सावित्री नहीं रुकी। अब यमराज आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने तीसरा वरदान देने को कहा। सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का सौभाग्य मिले। यमराज ने तुरंत कहा,
तथास्तु। तभी सावित्री मुस्कुराकर बोली, प्रभु, बिना पति के मैं माता कैसे बन सकती हूँ। यमराज समझ गए कि सावित्री ने अपनी बुद्धिमानी और पतिव्रत धर्म से उन्हें पराजित कर दिया है। यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, देवी सावित्री, आज से तुम्हारा नाम संसार में अमर रहेगा। तुम्हारे पतिव्रत की शक्ति के आगे मृत्यु भी झुक गई। इतना कहकर उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सत्यवान पुनर्जीवित हुए। कुछ ही क्षणों बाद सत्यवान ने आंखें खोल दी, जैसे वे गहरी नींद से जागे हों। दोनों पति पत्नी वापस आश्रम लौटे। वहां देखा कि उनके सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई थी और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। सभी ने सावित्री की महिमा का गुणगान किया। तभी से वट सावित्री व्रत मनाया जाने लगा। वट सावित्री व्रत का महत्व। इस व्रत में विवाहित महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और उसके चारों ओर धागा बांधती हैं। बरगद का वृक्ष लंबी आयु, अखंड सौभाग्य और स्थिर वैवाहिक जीवन का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि श्रद्धा से यह व्रत करने पर पति की आयु लंबी होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, वैवाहिक जीवन मजबूत होता है, संतान सुख प्राप्त होता है, संकट दूर होते हैं। व्रत की संक्षिप्त विधि। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूजा में रखें। वट वृक्ष की पूजा सामग्री: रोली, अक्षत, फूल, भीगा चना, धागा, मिठाई और फल। फिर वट वृक्ष की पूजा करके उसकी परिक्रमा करें और सावित्री सत्यवान की कथा सुनें। कथा से मिलने वाली सीख: सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं। धैर्य और बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है। पत्नी का समर्पण परिवार को संकट से बचा सकता है। धर्म और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। वट सावित्री माता की जय।